हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निशु कुमारी आप सभी का इंजीनियर हरेंद्रा क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन क्यूज करते हैं तो आज भी हम लोग क्यूज करेंगे। आज सर नहीं है इसलिए आज हम ही क्यूज करा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इतिहास में आगे देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? यानी कि जैन परंपरा के अनुसार अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर, यानी कि टोटल जैन तीर्थकर 24 थे और 24 में से अंतिम थे जो 24 थे और 24 से एक पहले यानी कि 23वें तीर्थकर कौन थे? तब पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और अंतिम यानी कि 24वें कौन थे? महावीर। किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? तो कलहड़ की रजत रंगिनी, यानी कि जो रजत रंगिनी पुस्तक है उसके लेखक कौन है? कलहड़। और उसी बुक में ये पता चलता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनवाया था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ था? तो भद्रबाहु द्वारा। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ था? तो भद्रबाहु द्वारा। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो राजा के पास। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार यानी कि जो न्याय करने का अधिकार था सबसे उच्च किसका था? तो राजा का। कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई? तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास। यानी कि जो कृषि की जाती है उसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि की शुरुआत हुई थी। किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की? तो जीवन चक्र। जीवन चक्र में समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? पावापुरी। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? पावापुरी में। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? वैशाली। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? वैशाली में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। कबीर किनके शिष्य थे? रामानंद के। जो कबीर थे वो किनके शिष्य थे? रामानंद के। और जो कबीर के जो पुस्तक है, संकलन है, उसको क्या कहा जाता है? बीजक। जो कबीर के जो पुस्तक है ना, जो संकलन है उनका काव्य का, उसको बीजक बोलते हैं। बीजक है वो। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अनंत वर्मन। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अनंत वर्मन। डायनासोर विलुप्त हुए थे किस युग में? तो क्रिटेशियस युग में। डायनासोर विलुप्त किस युग में हुए थे? तो क्रिटेशियस युग में। और डायनासोर किस युग में थे? तो जुरासिक युग में। जुरासिक युग में डायनासोर थे और समाप्त कब हुए थे, विलुप्त कब हुए थे? तो क्रिटेशियस युग में। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख है? तो यमुना का है, गंगा का है, सरस्वती का है। रावी नदी का उल्लेख नहीं है। यमुना नदी का उल्लेख है, गंगा नदी का है और सरस्वती नदी का है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने करवाया था? समुद्रगुप्त। निम्न में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने करवाया था? तो समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। यानी कि जो चीनी यात्री था ना ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था वो भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू कहाँ स्थित है? किस लिए स्थित है? तो जैन मंदिर के लिए। जो राजस्थान में पर्वतीय स्थल में जो माउंट आबू स्थित है ना, वो किसके लिए है? तो जैन मंदिर के लिए। यानी कि वो जैन जो आते हैं ना, तीर्थ स्थल है वो जैन के लिए। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना, उसका स्थापना कौन करवाया था? धर्मपाल। और ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो कहाँ है? बिहार के भागलपुर में। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। खजुराहो में जो मंदिर का निर्माण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। और खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? पुलकेशिन प्रथम।
चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने। सांची का जो स्तूप है वो किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में। जो कुषाण का शासक था कनिष्क, वो उसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध जो उपदेश दिए थे वो किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। सिंधु सभ्यता के बारे में कथन, असत्य कथन कौन सा है? तो हम सत्य कथन बता रहे हैं कि कौन कौन सा है। तो नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। जो नगर थे उसमें नलियों की जो व्यवस्था थी वो सुदृढ़ थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। जो व्यापार और वाणिज्य था उस टाइम वो अच्छा खासा था, यानी कि उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। मातृ देवी थी उसका उपासना की जाता था। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ह्वेनसांग स्मारक के लिए। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ह्वेनसांग के स्मारक के लिए। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? चतुर्थ है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? चतुर्थ। यानी कि जो अभी जो वृक्ष है ना बोध गया में, वो अपनी पीढ़ी का चौथी पीढ़ी का वृक्ष है। यानी कि जो वृक्ष था ना जिसके नीचे भगवान बुद्ध तपस्या किए थे 6 साल तक, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो जो पेड़ है वो पेड़ कट चुका है। उसके बाद जो पेड़ है ना ये चौथा पेड़ है। ईसा पूर्व नहीं, कट गया था, ये कौन तो शासक था जो कटवा दिया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उत्कल। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सारनाथ। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सारनाथ। अब भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो गुप्त काल को। कोणार्क मंदिर के देवता कहाँ है? कौन है? सूर्य। यानी कि जो कोणार्क के मंदिर के देवता है वो कौन से देवता का मंदिर है? सूर्य का। और कहाँ है? उड़ीसा में। और कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। जो शक संवत था वो किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। अभी जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है हम लोग, यानी कि हम लोग जो कैलेंडर प्रयोग करते हैं वो शक संवत पर आधारित है। हाँ। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में कौन आया था? ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया था? ह्वेनसांग। और इसने किसकी रचना की थी? सी यू की जो थी उसकी की रचना की थी, यानी कि वो बुक लिखा था और उसी में सारा घटना जो है भारत का उस टाइम का लिखा था। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक का। जो सारनाथ में स्तंभ है वो किस सम्राट का है? तो अशोक का। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। खजुराहो की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद। यानी कि जादू टोना जितना सब आता है ना उस सब अथर्ववेद में आता है। जादू टोना वशीकरण जादुई माया ये सब किस में आता है? अथर्ववेद में। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण अशोक करवाया था। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? तो मनुस्मृति। यानी कि सर्व प्राचीन सबसे प्राचीन जो विधि ग्रंथ है वो कौन सा है? मनुस्मृति। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? 319 ईस्वी में। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? 319 ईस्वी में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? व्याकरण से। तोल्काप्पियम जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? व्याकरण से।
किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद की जो पांडुलिपि है उसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति द्वारा होता है? तो कार्बन 14 के द्वारा। कार्बन 14 के द्वारा पुरातन अवशेषों यानी कि जो अवशेष है ना उसका जो थी है जीवन काल है, कालक्रम है कि यानी कितना वर्ष पुराना है उसका पता किससे लगाया जाता है? कार्बन 14 से उसका निर्धारण होता है। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी उस समय कौन थी? पाटलिपुत्रा, यानी कि अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच स्थित था? तो सिंधु तथा झेलम। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो किन दो नदियों के बीच स्थित है? सिंधु तथा झेलम। अब वर्तमान में जो तक्षशिला है वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जो था ना वो तक्षशिला है, और भारत का सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है वो नालंदा है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग से संबंधित है। कल्हड़ द्वारा रचित रजत रंगिणी में किसका वर्णन है? तो कश्मीर का इतिहास। जो रजत रंगिणी है जिसको कल्हड़ द्वारा लिखा गया है उसमें कश्मीर का इतिहास है। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? वाराणसी में। सारनाथ का जो स्तूप है वो वाराणसी में स्थित है। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? वाराणसी में। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि क्या था? कौन था? तो एक व्याकरण शास्त्री था। जो पाणिनि था ना वो एक व्याकरण शास्त्री था। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ उसको कहा जाता है। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। यानी कि जो विशाल स्नानागार है वो कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार, यानी कि जो अशोक था वो बिंदुसार का बेटा था। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर किसके बने होते थे? तो ताम्र, टीन तथा कांस्य के। जो हड़प्पा सभ्यता था उस टाइम के जो औजार था और हथियार था वो किस धातु से बना हुआ था? तो ताम्र के, टीन और कांस्य का। वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो पहले ऋग्वेद सबसे पुराना ऋग्वेद है, उसके बाद है सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद है, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। उनकी संख्या कितनी है? 108। यानी उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। और वेद की संख्या 4। वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, पुराण की संख्या 18 और उपनिषदों की संख्या 108। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक यानी कि प्रथम तीर्थकर जो थे वही संस्थापक भी थे, वो कौन थे? ऋषभदेव। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म को ग्रहण किया वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना वो अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? तो तक्षशिला। जो तक्षशिला है वो प्राचीनतम गुरुकुल है, यानी कि विश्व का सबसे प्राचीन जो गुरुकुल है या विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? तक्षशिला। वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़। नागर, द्रविड़ और बेसर तीन प्रमुख क्या है? तो भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली है, यानी कि जो मंदिर का निर्माण होता है ना वो मंदिरों की वास्तुशैली है नागर, द्रविड़ और बेसर। जो नागर शैली है वो किस तरफ है? उत्तरी भारत में जो जितना मंदिर बना हुआ है वो सब नागर शैली में है, और दक्षिण भारत का जितना मंदिर है वो सब द्रविड़ शैली में है, और जो बीच वाला है ना वो बेसर शैली में है। शक संवत का प्रथम मास क्या है? चैत्र। जो शक संवत है उसका प्रथम मास क्या है? चैत्र, और अंतिम मास फाल्गुन। नगर कोझिकोड कहलाता है कौन सा? तो कालीकट। जो कोझिकोड है ना अभी वो कालीकट कहलाता था पहले। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण स्वायत्तता। जो चोल शासक थे उनकी मुख्य विशेषता क्या थी?
तो ग्रामीण स्वायत्तता। चोल शासक ही सबसे पहले जो नौसेना रखने का शुरुआत किए थे ना, वो चोल शासक ही किए थे। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो लोथल। जो लोथल है ना, वो सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है। बंदरगाह नगर जो है वो कौन सा है? लोथल। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? मनु को। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? मनु। वही जो सबसे पुराना है, मनु। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चीनी यात्री फाहियान जो था ना, वो किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। भगवान महावीर जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? चंद्रगुप्त मौर्य। जो चाणक्य थे वो किस राजा के मुख्य सलाहकार था? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी एक पुस्तक थी, कौन सा? तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो चाणक्य है। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसका सब्जेक्ट कौन सा है? विषय किससे वो संबंधित है? तो राजनीति से। वो अर्थशास्त्र उसका नाम है किताब का, लेकिन वो संबंधित है राजनीति से, यानी कि उसमें जो चीज़ है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है। राजनीति का वो बुक है, लेकिन उसका नाम है अर्थशास्त्र। वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो चाणक्य के द्वारा। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में। अशोक के जो अधिकतर शिलालेख है ना, वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? गुप्त वंश। नालंदा का जो विश्वविद्यालय है वो किस वंश के दौरान बनाया गया था? गुप्त वंश। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में। और कौन सी नदी थी? निरंजना नदी या फाल्गु नदी जो है उसी के तट पर, पीपल के पेड़ के नीचे जो था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मगध का शासक इसमें से कौन नहीं था? तो कनिष्क। बाकी मगध के शासक कौन कौन से हैं? तो शिशुनाग है, घनानंद है और बिंदुसार है। ये जो थे वो सब मगध के शासक थे। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? मौर्य काल की। जो दीदारगंज यक्षिणी है वो किस काल की है? मौर्य काल की। हड़प्पा किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। जो वर्तमान में जो अभी हड़प्पा है वो किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? अशोक। जो सारनाथ में स्थित है सिंह का जो स्तूप है वो किससे संबंधित है? तो अशोक से। किसने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? तो अशोक। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक। मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो विधि। मनुस्मृति जो है वो किस विषय से जुड़ा हुआ है? विधि से। कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? तो दिगंबर। बाकी जो महायान, हीनयान और थेरवाद जो थे वो बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। और जो दिगंबर और श्वेतांबर थे वो कौन से थे? जैन धर्म के थे। कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? चरक। आयुर्वेद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चरक को। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 57 फीट। जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला है ना, उसमें अवस्थित है गोमतेश्वर की मूर्ति। तो वो जैन धर्म का स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 57 फीट। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? तो मृत्यु का। यानी कि जो स्तूप है ना वो किसका प्रतीक है? तो वो मृत्यु का है। यानी कि जब किसी का मृत्यु होता है ना तो वहाँ पे स्तूप बनवाया जाता है। ये बौद्ध धर्म में है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। और उसका अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो राजदूत था। जो मेगास्थनीज था ना वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था राजदूत बन के। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? धन्वंतरी। जो धन्वंतरी थे ना वो अपने आयुर्वेद के विज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे।
और धन्वंतरी एक पुरस्कार भी दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। भारत में एक धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है, वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? तो चीन से। भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? तो चीन से। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। अंतिम तीर्थकर जो थे महावीर, उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। बिम्बिसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का। बिम्बिसार जो था वो हर्यक वंश का राजा था, और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिम्बिसार। ठीक है दोस्त, अब आगे हम लोग भूगोल में देखते हैं। केन्या की राजधानी कौन सी है? नैरोबी। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। नैरोबी में किसका मुख्यालय है? UNEP का, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? केन्या की राजधानी नैरोबी में। और UNEP का स्थापना कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? रोम। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? रोम। रोम कहाँ, किस देश की राजधानी है? इटली की। इटली की राजधानी रोम। सर्वाधिक द्वीपों वाले देश के रूप में जाना जाता है किसको? इंडोनेशिया को। यानी कि सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। इसमें लगभग 13,000 से ऊपर द्वीप है। 13,000 से ऊपर द्वीप है इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो है ना वो इंडोनेशिया में ही है। सर्वाधिक मुस्लिम जो जनसंख्या है वो इंडोनेशिया में है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और तब ऑस्ट्रेलिया। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। और जापान को और किस नाम से जाना जाता है? निप्पन। जापान को निप्पन, जापान का जो पुराना नाम है ना वो निप्पन है। जापान को सुकुमारों का देश भी कहा जाता है। और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। टोक्यो कौन सा द्वीप पे है? होन्शु द्वीप पे। और जापान में जो है वो 3 गो द्वीप है। कौन कौन सा? 4 द्वीप है। होन्शु, शिकोकू, किसकू, होक्काइडो। सबसे जो बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? होन्शु द्वीप। और होन्शु द्वीप पर ही जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? कांगो नदी। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? सोना के उत्पादन के लिए। जो ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली है ना, ऑस्ट्रेलिया में सोना की 2 खान है, कालगुरली और गुलकार्डी। ये 2 गो प्रमुख सोने की खान है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में 2 नदी है। कौन कौन सी? तो डार्लिंग और मर्रे, वहाँ की 2 प्रमुख नदियाँ हैं। और जो डार्लिंग नदी है ना वो मर्रे नदी में जाकर मिलती है। वहाँ की सबसे लंबी नदी मर्रे नदी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे नदी। सू नहर किसको जोड़ती है? तो सुपीरियर और ह्यूरोन को। यानी कि जो सू नहर है ना वो सुपीरियर नदी और ह्यूरोन नदी को जोड़ती है। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को। चीनी का कटोरा क्यूबा को। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और नील नदी की देन किसे कहा जाता है? मिस्र को। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो अफ्रीका में। अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा? तो क्यूबा को कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ज्वालामुखी पर्वत जो माउंट सेंट हेलेंस है वो कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो भूमध्य सागर में। बालियारिक द्वीप समूह जो है वो कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में। और भूमध्य सागर की सबसे बड़ी द्वीप कौन सा है?
सिसिली। सिसिली द्वीप जो है वो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया की विशाल नदी मेकांग किस देश से होकर नहीं बहती है? तो मलेशिया से नहीं होती के बहती है। एशिया की जो विशाल नदी जो मेकांग नदी है ना, वो चीन में भी जाती है, कंबोडिया और लाओस तीनों देशों में जाती है, तीनों देशों में बहती है। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? डेनमार्क की। कोपेनहेगन जो है वो डेनमार्क की राजधानी है। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। संसार की सबसे गहरी झील बैकाल झील। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान गणतंत्र। दुनिया का सबसे नवीनतम देश जो है वो कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान। ये कब बना था? करीब 2012 के आसपास। दक्षिणी सूडान जो था वो सूडान से कब अलग हुआ था? तो 2011 में। 2011 में ही दक्षिणी सूडान सूडान से अलग हो गया था और अलग देश बन गया था। मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो फ्रांस और जर्मनी। मैगिनॉट जो रेखा है वो किन दो देशों के बीच में है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सी है? तो गेहूं। यानी कि पूरे विश्व में सबसे अधिक खाद्य फसल कौन सा है उत्पादित होता है? तो गेहूं। गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो म्यांमार से। म्यांमार से जो है वो बांग्लादेश से मिलती है म्यांमार की सीमा। एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो तुर्की। एशिया में होते हुए भी कौन सा देश है जो यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो तुर्की। जो तुर्की है ना वो दो महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। तुर्की का 80% भाग एशिया में आता है और उसका 20% करीब भाग यूरोप में है। एशिया में कुल कितने देश हैं? तो 50। एशिया में कितने देश हैं? तो 50। नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? तो यूएसए। नियाग्रा फॉल्स जो है जलप्रपात वो कहाँ स्थित है? यूएसए में। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा या चीनी का कटोरा? वही है क्यूबा। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है मैक्सिको में। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है किस देश में? तो चीन में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल किस देश में स्थित है? चीन में। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है? तो इंडोनेशिया। यानी कि एशिया का एकमात्र जो देश है इंडोनेशिया है जहां से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। 7 टीलों का शहर किसे कहा जाता है? रोम। सिटी ऑफ 7 हिल्स। 7 टीलों का शहर यानी कि सिटी ऑफ 7 हिल्स किसको कहा जाता है? रोम को। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। नियाग्रा प्रपात कहाँ है? यूएसए में। निम्नलिखित में से कौन सा मिड लेटिट्यूड रेगिस्तान का एक उदाहरण है? तो पटागोनिया का रेगिस्तान। मिड लेटिट्यूड का रेगिस्तान का उदाहरण कौन सा है? तो पटागोनिया का जो रेगिस्तान है ना वो मिड लेटिट्यूड रेगिस्तान का एक उदाहरण है। निम्न में से कौन सा देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक देश है? तो चीन। कोयला के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है। पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग कौन करता है? तो हॉलैंड। पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग कौन सा देश करता है? तो हॉलैंड। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग किसकी है? तो मिसिसिपी नदी प्रणाली की। जो मिसिसिपी नदी है ना वो विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग है। और मिसिसिपी जो नदी है वो किस देश में है? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 2 है जो मिसिसिपी और मिसौरी, जो 2 वहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसमें 3 सबसे बड़े नेटवर्क कौन सा है? तो रूस, यूएसए और कनाडा। भारत का जो रेल नेटवर्क है वो विश्व में चौथा है और जो 1, 2, तीसरे नंबर पे है वो रूस है, यूएसए है और कनाडा है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में है। कौन सा सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? क्यूबा। तो सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? क्यूबा को। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वो कहाँ स्थित है? यूक्रेन में। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? यूक्रेन में।
मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डुरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। और मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थल कहाँ पर है? तो एशिया में। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थल कहाँ पर है? तो एशिया में। इरावदी नदी किस में जाकर मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में। इरावदी नदी किस में जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। और इरावदी नदी को किस देश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो म्यांमार की। इरावदी नदी जो है वो किस देश की जीवन रेखा नदी है? म्यांमार की। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? डेनमार्क का। ग्राज शहर कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रिया में। ग्राज जो शहर है वो ऑस्ट्रिया में स्थित है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? तो म्यांमार। इसमें ऑप्शन में अफगानिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान ऑप्शन में ही नहीं है, नहीं तो सबसे कम अफगानिस्तान के साथ कितना? 106 किलोमीटर। इसमें अफगानिस्तान नहीं, इसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चीन है और म्यांमार है। तो म्यांमार के साथ कितना? 1643 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर और चीन के साथ 3451 किलोमीटर। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? डेलाल। चीन के साथ सीमा कितना साझा करता है? 3488। 3451 किलोमीटर नहीं होगा, 3488 किलोमीटर होगा। सॉरी, वो गलती से बुला गया। तो चीन के साथ कितना करता है? 3488 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? डेडाल। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? डेडाल। कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं? कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं? तो 44, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री जो है वो कितना है टोटल? तो 44। ग्रेट बियर लेक कहाँ है? कनाडा में। ग्रेट बियर लेक कहाँ है? कनाडा में। मूल रूप से कौन सा कोरल द्वीप है? तो बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है ना वो मूल रूप से एक कोरल द्वीप है, यानी कि कोरल से निर्मित है वो। और लक्षद्वीप जो है वो भी कोरल से निर्मित है। कील कैनाल जोड़ता है किसको किसको? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। कील कैनाल जो है वो किसको जोड़ता है? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? विंडहॉक। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक। कटंगा पठार मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कटंगा जो पठार है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? हीरा। कटंगा पठार में हीरा पाया जाता है मुख्य रूप से। हुबर बांध किस नदी पर स्थित है? कोलोरेडो नदी पर। हुबर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? कोलोरेडो नदी पर। किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका। विज्ञान का महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को। विज्ञान का महाद्वीप या शोध का महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को। यानी कि अंटार्कटिका में है ना ज़्यादातर शोध संस्थान वहाँ पे स्थापित किया जाता है। और भारत का 3 शोध संस्थान है। कौन कौन सा? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये 3 जो शोध संस्थान है वो भारत का शोध संस्थान है। कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका को और किस नाम से जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, और इसको गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है अंटार्कटिका को। नुबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? सूडान में। नुबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? सूडान में। टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? बोलीविया एवं पेरू की सीमा पर। टीटीकाका जो झील है ना, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? टीटीकाका झील। ये बोलीविया एवं पेरू की सीमा पर स्थित है। और विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? लापाज। बोलीविया की राजधानी लापाज। हडसन जल संधि किसे जोड़ती है? तो हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को। जो हडसन जल संधि है वो हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? परामरीबो। सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? परामरीबो। मत्स्य से संबंधित जॉर्जे बैंक कहाँ अवस्थित है? तो नोवा स्कोटिया में। मत्स्य से संबंधित है कौन? जॉर्जे बैंक। यह कहाँ अवस्थित है? नोवा स्कोटिया में।
पुनात सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? भूटान में। पुनात सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ स्थित है? भूटान में। ट्रांस कैनेडियन हाईवे किसको किसको जोड़ती है? तो सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर तक। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है किसको किसको? तो सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर तक। जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा रेखा कौन सी है? मैगिनोट रेखा। जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है? मैगिनोट रेखा। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? लाल सागर को। स्वेज नहर जो है वो किसको किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो खैबर दर्रा से। पेशावर एवं काबुल जो है एक किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? खैबर दर्रा। यानी कि जो पेशावर और काबुल है ना वो उसके बीच में जो है वो खैबर दर्रा है, और जो सिकंदर था ना वो खैबर दर्रे से प्रवेश करके भारत में आया था। वर्तमान में जो खैबर दर्रा है वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? ऑस्ट्रेलिया का। कंगारू जो है वो कहाँ का मुख्य पशु है? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। और कंगारू का जो बच्चा होता है वो कितना सेंटीमीटर का होता है? 1 इंच का। जलराशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वो क्या कहलाती है? पाक जल संधि। यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा है? यानी कि सबसे व्यस्त जो व्यापारिक मार्ग है वो कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और महाद्वीप में निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? इस्तांबुल। कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? इस्तांबुल। और इस्तांबुल जो है ना वो तुर्की में है, क्योंकि तुर्की जो है वो 2 महाद्वीप में आता है, एशिया और यूरोप में। और तुर्की में ही जो इस्तांबुल शहर है ना वो 2 महाद्वीपों में है, एशिया में भी है और यूरोप में भी है। अफ्रीका में अस्वान डैम किसके द्वारा बनाई गई झील है? अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? नासेर। जो नासेर झील है ना वो अस्वान डैम द्वारा बनाई गई है, और ये कहाँ है? अफ्रीका में। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से। बाकी केन्या, इंडोनेशिया और ब्राजील से होकर गुजरती है। ऑप्शन में जो है तो उसमें मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, केन्या से होकर गुजरती है, इंडोनेशिया से होकर गुजरती है और ब्राजील से होकर गुजरती है। और एशिया का एकमात्र देश इंडोनेशिया है जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? इंडोनेशिया में। जो लूसी ज्वालामुखी है ना वो किस देश में है? इंडोनेशिया में। ड्रिप सिंचाई की तकनीक कहाँ से आई है? इजराइल से। ड्रिप सिंचाई जो है ना, ड्रिप सिंचाई होता है ना, वो जो तकनीक है वो कहाँ से आई है? इजराइल से। और कोशिका से भ्रूण को विकसित करने वाला देश पहला कौन सा है? इजराइल। वो कोशिका से भ्रूण को विकसित करने वाला पहला विश्व का पहला देश बन गया है इजराइल। काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान कहाँ है? ब्राजील। काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान कहाँ है? ब्राजील। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? अफ्रीका। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? अफ्रीका। विश्व के सबसे विशाल हाथी पाए जाते हैं? अफ्रीका में। विश्व के सबसे विशाल हाथी कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। और हाथियों का देश किसे कहते हैं? लाओस। और सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग। चीन की जो राजधानी है कौन सी है? बीजिंग। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? श्रीलंका। हम्बनटोटा बंदरगाह जो है वो श्रीलंका में स्थित है, और इस हम्बनटोटा बंदरगाह को अभी चीन जो है वो 99 साल के लीज पर ले लिया है। डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। डेट्रॉयट नामक जो नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो चिनूक। चिनूक जो है वो यूएसए की स्थानीय पवन है। जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? सीरिया में। जैग्रोस पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है? सीरिया में।
ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के किस तट के समानांतर स्थित है? पूर्व की ओर। जो ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति है ना, वो किस ओर स्थित है? तो पूर्व की ओर। खमसीन किस देश की स्थानीय पवन है? मिस्र की। खमसीन जो है ना, वो मिस्र की स्थानीय पवन है। जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, वो कौन सी है? बिस्के की खाड़ी। बिस्के की जो खाड़ी है ना, वो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय रेखा बनाती है। एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? मृत सागर। एशिया का सबसे गहरा स्थल मृत सागर। एस्किमो जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है? उत्तरी अमेरिका में। एस्किमो जनजाति जो है वो उत्तरी अमेरिका में ठंडा एरिया में जो है वो निवास करती है। ग्वादर पतन किस देश में है? पाकिस्तान में। ग्वादर पतन यानी कि ग्वादर बंदरगाह जो है वो किस देश में है? पाकिस्तान में है। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? थाईलैंड। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? थाईलैंड। और हाथियों का देश लाओस। कौन सा देश भारत के साथ लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? बांग्लादेश। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश। कितना? 40-96 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। बैरन द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। कुलगार्डी और कालगुरली जो है वो ऑस्ट्रेलिया की 2 सोने की प्रसिद्ध खान है। पुछताछ घास जो है वो कहाँ पाया जाता है? हंगरी में। हंगरी के घास को पुछताछ कहा जाता है। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यू डियाज। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है दोस्तों, यहीं पर हम लोग अपना क्विज समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।